कक्षा 11वीं के लिए फिजिक्स का इस साल का सिलेबस इस प्रकार से रहने वाला है। आइए हम देखते हैं। जो इसमें शामिल है वो है अध्याय पहला, इसका नाम है भौतिक जगत। तो इसके अंदर जो टॉपिक शामिल रहेंगे वो है कि भौतिकी क्या है। 1.1 टॉपिक, 1.2 टॉपिक है भौतिकी का प्रयोजन तथा उत्तेजना। थर्ड पॉइंट है इसका भौतिकी, प्रौद्योगिकी तथा समाज। फोर्थ पॉइंट है इसका प्रकृति में मूल बल। और पांचवा पॉइंट है इसका भौतिकी नियमों की प्रकृति। उसके बाद अध्याय 2 की हम बात करते हैं, जिसका नाम है मापन, मात्रक तथा मापन। यहाँ पर भी जो टॉपिक इसमें शामिल रहेंगे वो है भूमिका, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, लंबाई का मापन, द्रव्यमान का मापन, समय का मापन, यथार्थता, यंत्रों की परिशुद्धता एवं मापन में त्रुटि, सार्थक अंक, भौतिक राशियों की विमाएँ, विमीय सूत्र एवं विमीय समीकरणें, विमीय विश्लेषण एवं इसके अनुप्रयोग। उसके बाद जो इस सत्र में शामिल है सिलेबस में वो है अध्याय 3, सरल रेखा में गति। इसके अंतर्गत जो टॉपिक है वो है भूमिका, स्थिति, पथ लंबाई एवं विस्थापन, औसत वेग तथा औसत चाल, लाक्षणिक वेग एवं चाल, त्वरण, एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु का शुद्ध गति की संबंधी समीकरण, आपेक्षिक वेग। उसके बाद अध्याय 4, जिसका नाम है समतल में गति। यहाँ पर जो टॉपिक है वो है भूमिका, अदिश एवं सदिश राशियाँ, या अदिश और सदिश सिंपली बोल सकते हैं। सदिशों की वास्तविक संख्या से गुणा, सदिशों का संकलन व व्यवकलन, ग्राफीय विधि, सदिशों का वियोजन, सदिशों का योग। इसके अंदर है विश्लेषणात्मक विधि, किसी समतल में गति, इस समतल में एक समान त्वरण से गति, दो विमाओं में आपेक्षिक वेग। और फिर अगला टॉपिक इसमें है प्रक्षेप्य गति और एक समान वृत्तीय गति। अगला अध्याय इसमें आता है 5, इसका नाम है गति के नियम। यहाँ पर जो टॉपिक है वो है भूमिका, अस्तु की भ्रामकता, जड़त्व का नियम, न्यूटन का गति का प्रथम नियम, ये न्यूटन की गति का द्वितीय नियम और न्यूटन की गति का तृतीय नियम, तीनों नियम हैं। उसके बाद संवेग संरक्षण यहाँ पर आ जाता है, किसी कण की साम्यावस्था आ जाती है, यांत्रिकी में सामान्य बल, वर्तुल या वर्तलाकार या वृत्तीय गति, यांत्रिकी में समस्याओं को हल करना। उसके बाद आता है अध्याय 6, नाम है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। यहाँ पर जो टॉपिक है वो है भूमिका, कार्य और ऊर्जा, गतिज ऊर्जा की धारणा। इसका नाम है कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य, गतिज ऊर्जा, परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य, परिवर्ती बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय, स्थितिज ऊर्जा की अभिधारणा, यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण, किसी स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा के विभिन्न रूप यानी ऊर्जा संरक्षण का नियम। इसके अंतर्गत आता है ये शक्ति संगत। इसके बाद अध्याय 7, कणों के निकाय तथा गुणी गति। तो यहाँ पर जो टॉपिक है वो इस प्रकार से है भूमिका, द्रव्यमान केंद्र, द्रव्यमान केंद्र की गति, कणों के निकाय का रेखीय संवेग, दो सदिशों का सदिश गुणनफल, कोणीय वेग और इसका रेखिक वेग से संबंध, बल आगुण एवं कोणीय संवेग, दृढ़ पिंडों का संतुलन, जड़त्व आगुण, लंबवत एवं समांतर अक्षों के प्रमेय, अचल अक्ष के परितः शुद्ध घूर्णी गति की, अचल अक्ष के परितः घूर्णी गति की, अचल अक्ष के परितः घूर्णी गति का कोणीय संवेग और लोटनिक गति। इसके बाद अध्याय 8 जो है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पर है भूमिका, केपलर के गति के नियम या केपलर के ग्रहों के नियम भी बोला जाता है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, गुरुत्वीय नियतांक, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी के पृष्ठ के नीचे तथा ऊपर गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, पलायन चाल, भू उपग्रह, कक्षा में गतिशील उपग्रह की ऊर्जा, तुल्यकाली तथा ध्रुवीय उपग्रह, भारहीनता। उसके बाद यहाँ पर जो भाग फर्स्ट है उसमें 8 अध्याय शामिल है। यहाँ पर कुछ अभ्यास तथा अतिरिक्त अभ्यासों के उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं, पेज नंबर आप यहाँ देख पा रहे होंगे।
उसके बाद हम इसकी सेकंड बुक में चलते हैं, भाग सेकंड में वहाँ पर कौन कौन से अध्याय हैं। तो यहाँ पर आता है अध्याय 9 जिसका नाम है ठोसों के यांत्रिक गुण। इसके अंदर जो टॉपिक है वो इस प्रकार से हैं: भूमिका, ठोसों का प्रत्यास्थ व्यवहार, प्रतिबल तथा विकृति, हुक का नियम, प्रतिबल विकृति वक्र, प्रत्यास्थता गुणांक, द्रव्यों के प्रत्यास्थ व्यवहार के अनुप्रयोग यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद अध्याय 10 तरलों के यांत्रिकी गुण। यहाँ पर जो टॉपिक है वो इस प्रकार से है: पहला भूमिका, दाब, धारा रेखी प्रवाह, बर्नौली का सिद्धांत, श्यानता, रेनॉल्ड संख्या और पृष्ठ तनाव। अध्याय 11 द्रव्य के तापीय गुण। तो यहाँ पर शामिल हैं टॉपिक वो है भूमिका, ताप तथा उष्मा, ताप मापन, आदर्श गैस समीकरण तथा परम ताप, तापीय प्रसार, विशिष्ट उष्मा धारिता, उष्मा मिति, अवस्था परिवर्तन, उष्मा स्थानांतरण, न्यूटन का शीतलन नियम। उसके बाद अध्याय 12 नाम है उष्मा गतिकी। तो यहाँ पर जो टॉपिक है वो है भूमिका, तापीय साम, उष्मा गतिकी का शून्य कोटि का नियम, उष्मा आंतरिक ऊर्जा तथा कार्य, उष्मा गतिकी का प्रथम नियम, विशिष्ट उष्माधारिता, उष्मागतिकी अवस्था चर तथा अवस्था का समीकरण, उष्मागतिकी का क्रम, उष्मा इंजन, प्रशीतक या उष्मा पंप, उष्मागतिकी का द्वितीय नियम, उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। और लास्ट टॉपिक है अध्याय 12 में वो है कार्नो इंजन। अध्याय 13 अणुगति सिद्धांत। यहाँ पर टॉपिक है भूमिका, द्रव्य की आणविक प्रकृति, गैसों का व्यवहार, आदर्श गैसों की अणुगति सिद्धांत, ऊर्जा के समविभाजन का नियम, विशिष्ट उष्माधारिता, माध्य मुक्त पथ। अध्याय 14 दोलन। तो इस में शामिल है भूमिका, दोलन और आवृत्ति गति, सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति तथा एक समान वर्तुल गति, सरल आवर्त गति में वेग तथा त्वरण, सरल आवर्त गति के लिए बल का नियम, सरल आवर्त गति में ऊर्जा, सरल आवर्त गति की निष्पादित करने वाले कुछ निकाय, अवमंदित सरल आवर्त गति और अंतिम टॉपिक है इसमें परमाणुदी दोलन तथा अनुनाद। अध्याय 15 तरंगे। ये अंतिम अध्याय है फिजिक्स का, कक्षा 11वीं के लिए। नाम इसका तरंगे। तो इसके अंदर जो शामिल टॉपिक है वो इस प्रकार से है: भूमिका, अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य तरंगे, प्रगामी तरंगों में विस्थापन संबंध, प्रगामी तरंगे की चाल, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत, तरंगों का परावर्तन, विस्पंदन और डॉपलर प्रभाव। तो ये कक्षा 11वीं का इस सत्र का सिलेबस है। और इस पार्ट में से कितने अंक का क्वेश्चन पूछा जाने वाला है वो ब्लूप्रिंट अभी नहीं आया है। जैसे ही इसका ब्लूप्रिंट आएगा वैसे ही आपको यूट्यूब चैनल, साथ ही टेलीग्राम चैनल पर उसे शेयर कर दिया जाएगा।